हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया हैं? पढ़ लिख रहे हैं? चलिए, तैयारियाँ चल रही हैं ना अच्छे से सभी की, कि नहीं चल रही? पढ़ लिख रहे हो कि सोते ही रहते हो? सोते ही रहते हो ना, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। अगले साल थोड़ी सोने मिलेगा, अभी लॉकडाउन है तो सो लो, फिर तो पेपर हो जाएंगे, फिर क्या करोगे सो के? तो हम जो पढ़ रहे थे, हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका था, काफ़ी सारी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं ऑलरेडी, हम 7-8 घंटे इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अप्रॉक्स 90 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, और 90 लास्ट हमें 94 क्वेश्चन तक शायद हमने कर लिया था ना, लास्ट 94 क्वेश्चन तक हमने किया था। तो 94 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका था, 95 से कर रहा था। इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन हमारा हुआ था, ठीक है, 87, ठीक है। 87 जो क्वेश्चन था वो मैंने आपसे बोला था कि आप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पर कुछ मिस प्रिंटिंग थी। एक्चुअल में इसमें हिंदी में गलत लिखा था, इंग्लिश में सही लिखा था। 15% पर लिखा था ना, वो सही है। तो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। लास्ट क्लास में जब हम कर रहे थे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन क्या है? अ पार्ट ऑफ ₹44,500 इज लेंट आउट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ, ठीक है। यहाँ पे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो 15% सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो पर 6 मंथ की आपको रेट दी हुई है, ठीक है। वार्षिक दर नहीं दी है, वो अर्धवार्षिक दी है। 6 मंथ की आपको रेट दी है। कि हाँ, क्वेश्चन में देखोगे 15% प्रति अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से, प्रति अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से ये आपको दिया गया है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वही प्रोसेस होनी है, बस यही एक लाइन थोड़ी सी गलत लिखी थी। द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज लेंट आउट एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। और शेष भाग को 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। पहली राशि उधार देने के समय से 4 वर्ष बाद दोनों भागों पर प्राप्त ब्याज का अनुपात आपको पता है। 18% की ब्याज दर पर दिया गया भाग कितना था। तो एक वर्ष के बाद आपको दिया हिंदी में, फिर ये टाइप नहीं हुआ है हिंदी में, फिर हम टाइप करवाना भूल गए, मेरे बस यही गलती बता दी, उससे बोला चलो हिंदी में आपको क्वेश्चन जो भी है वो सही लिखा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या था कि आपने 44,500 के मान लो 2 पार्ट किए, एक पार्ट किया आपने एक्स और एक पार्ट किया आपने वाई, ये 2 पार्ट आपने किए हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला पार्ट जो है वो 15% 6 मंथ की रेट है। तो भाई 6 महीने में यदि 15% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो साल भर में कितना इंटरेस्ट देंगे? 30% देंगे ना, 30% इंटरेस्ट दे रहे होंगे साल भर में। तो इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 30। होपफुली ये बात समझ रहे होंगे। 15% जो है वो 6 मंथ की रेट है, मतलब 6 महीने में 15%, तो साल भर में 30% रेट दोगे। और पहला पैसा जो हमने लगाया है, उसके 1 साल बाद हमने दूसरा पैसा लगाया, और क्वेश्चन में आपको लिखा है कि जो रेशियो है ये आफ्टर 4 ईयर है। मतलब जो पहला पैसा था वो हमारा 4 साल तक इन्वेस्ट रहेगा। पहला पैसा जो है वो हमारा 4 ईयर तक इन्वेस्ट रहेगा, 30% से 4 साल तक। और जो दूसरा पैसा हम लगा रहे हैं 18% से, लेकिन ये 18% से 1 साल के बाद में, मतलब ये रिमेनिंग 3 साल के लिए रहेगा। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट आएंगे, इसका रेशियो क्वेश्चन में 10:3 दिया था। अब इसको हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। होपफुली समझ पाए होंगे। लॉजिक तो मैंने बहुत डिटेल में वैसे ही समझाया था आपको, बस ये कन्फ्यूजन था, ये वैल्यू मतलब वहाँ पे गलत हो गई थी। तो आपको दिख रहा है कि ये 3 और 0 कट गए, ठीक है। आपको दिख रहा है कि यहाँ से ये 18 में इससे डिवाइड करोगे 2 से तो 9 बचेगा, 3 से तो करोगे तो 3 बचेगा, तो 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2 आपका आ जा रहा होगा। 18 और नीचे ये 12 है, ठीक है। 18 और 12 तो 3/2 आपका रेशियो बनेगा। कितना रेशियो बनेगा? 3:2। मतलब पहला जो हिस्सा है वो 3 यूनिट है, दूसरा हिस्सा 2 यूनिट है। आपसे पूछा 18% पे आपने कितना लगाया, मतलब आपको y की वैल्यू बतानी है। टोटल 4500 था, सॉरी 44,500। तो 44,500 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से। 5 से कितने बार भाग जाएगा? 8 और 9 बार, और मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 89 का डबल जो आ रहा होगा 178 आंसर हो जाएगा। अब आप कर लेना डिवाइड, तो ठीक है। 44,500 जो था, इसको डिवाइड करोगे 5 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से। तो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 8 40, 5 9 45, 89 का डबल करना है तो कितना आ रहा होगा? 178, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही हो गया था। एक छोटी सी गलती ये हो गई थी कि डेटा जो थोड़ा था वो थोड़ा सा डेटा हमारा गलत लिख गया था, बाकी सभी इसमें सारा कुछ सही था, ठीक है। तो होपफुली ये समझ गए। बाकी हम क्वेश्चन पहुंच गए थे 87 के बाद मैंने 88 बता दिया था, 90 बता दिया था, 91, 92, 93, 94, 95 करना है, ठीक है। 95 से करता है।
कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट इज एडेड टू द सम आफ्टर 10 ईयर। ऐसा ही क्वेश्चन और कराया था मैंने, एक दो क्वेश्चन और ऐसे ऐड कर दिए कि ताकि आप चीज़ें समझ पाओ। एक क्वेश्चन हमारा और था, ऐसा हम और कर चुके हैं आपको ऑलरेडी, तो आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। कह 10 साल बाद साधारण ब्याज जो है उसको मूलधन में जोड़ दिया जाता है। 1,000 रुपये 5% की दर से कितने सालों में 2,000 रुपये हो जाएंगे, ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट इज एडेड टू दी सम आफ्टर 10 ईयर देन इन हाउ मच टाइम ₹1,000 विल बिकम ₹2,000 एट 5% रेट। तो देखो आपने पहले 1,000 रुपये लगाया, 1,000 रुपये लगाया, किस रेट से? 5% से। कह रहा है कि सर जो 10 साल बाद का सिंपल इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा। तो मुझे ये बता दो कि 50% मतलब 500 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये 500 रुपये इंटरेस्ट के साथ ये कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है, कितना होगा? 1500 रुपये होगा। अब ये 1500 को 2000 होना है, 1500 को कितना होना है? 2000। तो 1500 को 2000 होने के लिए कितने इंटरेस्ट की ज़रूरत है? 500 इंटरेस्ट की ज़रूरत है, 500 इंटरेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। तो इसका 5% यदि देखो तो कितना मिलेगा? 75 मिलेगा। 5% तो कितना मिलेगा? 75। तो 75 के हिसाब से 500 कितने समय में मिलेगा? 75 के हिसाब से यदि देखें तो 500 कितने साल में मिल रहा होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 2 से भाग करोगे तो 2 6 सॉरी ठीक है 3 से भाग करना है तो 3 6 18, कितना बचेगा? 2/3। तो 6 से ही 2/3 साल और लगेंगे। 6 2/3 ईयर। तो 6 2/3 ईयर का मतलब कितना हो जाएगा? 6 ईयर। और 2/3 को यदि आप मंथ में कन्वर्ट करोगे तो 12 से मल्टीप्लाई, तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो 3 ईयर 8 मंथ लगेंगे। तो आंसर क्या होगा? 10 + 6 ईयर। तो आंसर फाइनली आपका 16 ईयर 8 मंथ होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक और था कि हर 12 साल के बाद इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही था कि 8400 में होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले 4000 से 6400 हुआ था, फिर 8400 होने में कितना समय लग रहा था, वो आपको याद होगा। वैसा ही क्वेश्चन एक और मैंने ले लिया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक ही क्वेश्चन हुआ था क्योंकि वैसा। इसको देखते हैं। 10,500 रुपीज़ की धनराशि 3 से 4/5 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की दर से 11,400 रुपये की हो जाती है। 5 वर्ष के लिए समान राशि पर पहले की दोगुनी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? देखो आपको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, आप एक बार खुद से ट्राई जरूर करें। ए सम ऑफ ₹10,500 अमाउंट टू रुपीज दिस इन 3/4/5 ईयर एट सर्टेन रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर डबल द अर्लियर रेट। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले जो रेट थी 1 थी। ऐसा क्वेश्चन मैं शायद करा चुका हूँ या यही क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो अब आ गया तो कर लेते हैं। शायद यही नंबर के साथ मैंने कराया है। ठीक है, डबल रेट हो गई तो पहले रेट 1 थी तो अभी रेट कितनी है? 2 है। यहाँ पे टाइम कितना है? 3/4/5। तो 5 × 15 और 4 19। सेम क्वेश्चन कराया है यही वैल्यू के साथ, यही वैल्यू के साथ ही मैंने क्वेश्चन ये कराया है, दोबारा टाइप ये हो गया। ठीक है, 19/5 होगा। और फिर यहाँ पे जो रेट है वो डबल है, और ये जो डबल रेट है यहाँ पे टाइम कितना है आपका? 5 ईयर है। टाइम कितना है आपका? 5 ईयर है। ठीक है, तो 19 25 दूनी 50। तो ये मेरे पास इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? सेम है। अब इंटरेस्ट का रेशियो आ गया तो यहाँ से इंटरेस्ट देख सकता हूँ ना। 10,500 रुपये की आपकी जो धनराशि थी, अमाउंट कितना हुआ है? 11,400 रुपये हो जाती है। फिर थोड़ा सा गलत लिखा कुछ, वहाँ 13,825 लिखा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 10,500 से 11,400 हो जाती है। तो आप दोनों केस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ से यदि इंटरेस्ट देखें तो 500 और वहाँ 1400, 14,500 में कितना अंतर होगा? 900। तो 1900 की वैल्यू 900 हो जाएगी, डिवाइड नहीं हो रही। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ यदि घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 500, 800 में 300 घटाओगे तो 3325। मतलब जो पहले इंटरेस्ट मिल रहा था वो 3325 था। पहले इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? 19 यूनिट। तो इसकी वैल्यू है वो 50 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें अभी का इंटरेस्ट मिल जाएगा, और यही से हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज है क्या। तो 19 से भाग कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन सेम नंबर के साथ कराया है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। 19 से भाग करते हैं, 19 से कम 19। ठीक है, कितना बचेगा? 14। तो 142 हो जाएगा। 19 × 7 = 133, 133। तो कितना बचेगा? 9। 19 × 5 = 95। ठीक है, ये वैल्यू गलत लिखी है
यहाँ पे यही होना चाहिए 13,825, ठीक है, ये आएगा। अब आपको ये 175 आ गया, एक यूनिट की वैल्यू 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 175 को 50 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप 175 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे, 55 से। अब आप देख लो इनमें से कौन सा नंबर आपका डिविजिबल है, तो ये नंबर डिविजिबल है, ये मैंने आपको बताया था। और जब मैंने आपको ये बताया था तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आप यूनिट डिजिट से भी सोच सकते हैं, लास्ट में कैलकुलेशन से बच सकते हैं। आपको ये समझ आ गया कि 19 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट पहले था, 50 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन है जो 50 से डिवाइड है, और कोई ऑप्शन 50 से डिविजिबल है ही नहीं। एकमात्र ऑप्शन है जो 50 से क्या है, डिविजिबल है। तो एकमात्र यही ऑप्शन था जो 50 से डिविजिबल है, तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते थे, ठीक है। तो आप यदि चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अ सर्टेन अमाउंट एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टेन टाइम gives a certain interest. The amount is increased by 20%, rate is made 2/3 of the previous and time is made 6/5 of previous. In this way the simple interest received ₹2400. What was the interest received in the first condition? कुछ समय के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि की निश्चित ब्याज देती है। राशि में 20% की वृद्धि हुई है, दर अब पिछले की 2/3 है और समय पिछले के 6/5 है। इस तरह प्राप्त साधारण ब्याज 2400 है। पहली बार में क्या ब्याज मिला था, ये आपसे पूछा है। देखो यहाँ सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखो। क्वेश्चन क्या करो, देखो मेरी बात सुनना, कह रहा है कि कुछ समय के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि एक निश्चित समय ब्याज देती है। मतलब आपको पता है कि एक निश्चित प्रिंसिपल है, निश्चित रेट है, निश्चित टाइम है, PRT/100 करेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। पहली लाइन में आपको कुछ उसने गिवन थोड़ी कुछ भी नहीं दिया, आपको बस फॉर्मूला तो बोला कि एक क्वेश्चन में कि कुछ टाइम के लिए साधारण ब्याज, निश्चित दर, निश्चित राशि, चारों चीजें अननोन है, कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, तो हमें नॉलेज है जो है वो सेकंड केस में कह रहा है कि यदि राशि में 20% की वृद्धि हो जाए, मुझे ये बताओ यदि प्रिंसिपल को मैं 20% बढ़ाऊंगा तो ये 6/5 हो जाएगा। 20% बढ़ाएंगे तो ये 6/5 होगा कि नहीं होगा, पक्की बात है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए, और दर पिछले की 2/3 हो जाती है, रेट कितनी होनी है, 2/3 होनी है, दर 2/3 होनी है, और समय पिछले के 6/5 है। समय जो है कितना है, 6/5 है। इस तरह प्राप्त साधारण ब्याज 2400 है। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना मिलेगा, 2400 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2400 मिलेगा। कह रहा है कि पहली बार में क्या ब्याज मिला था, तो देखो हमें पता है कि पहली बार में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट था वो PRT/100 था, क्योंकि तीनों ही चीजें हमें नॉलेज नहीं थी ना। पहली बार में सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 था, तो एक्चुअल में मुझे यहाँ PRT/100 की वैल्यू ही निकालनी है, मुझे PRT/100 की वैल्यू ही निकालनी है। तो ये PRT/100 को यहीं छोड़कर बाकी ये सारी वैल्यू उस तरफ ले जाओ, ये सारी वैल्यू उस तरफ ले जाओ, तो आपको पता है कि ये वैल्यू उस तरफ जाएंगी तो पलट जाएंगी। मतलब केवल क्या हो जाएगा, 2400 इंटू ये 6/5 है तो ये 5/6 होगा, ठीक है। ये 2/3 है तो ये 3/2 होगा, ये 6/5 है, 5/6 होगा। अब इसको भी आप रेशियो से लिख सकते थे, लेकिन बताया मैंने रेशियो से क्यों नहीं बताया, ये क्वेश्चन सीधा सीधा लिखना ज़्यादा आसान पड़ गया। कोई हमने ऐसा नहीं कि इक्वेशन बन रहा है, जब आपको क्लियर होगा तो आप सीधा ये लिखोगे। अब यहाँ PRT बचा तो ये जो आएगा यही आंसर हो गया, ये जो आएगा ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आपको दिख रहा है कि 6 दूनी 12 और 12 से भाग करोगे 24 में तो 2 बार जाएगा, 2 और 3 को गुणा करोगे तो ये 6 से कट जाएगा। आप समझ रहे हैं, मतलब यहाँ केवल 100 बचेगा, 2500 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 2500 आंसर हो गया। होपफुली समझ पाए होंगे, क्वेश्चन सिंपल सा सीधा सीधा वैल्यू पुट करने पे था। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 98 क्वेश्चन है हमारा, और इस सेशन को ऐसे ही हम छोटा ही सा रख लेंगे, 15-20 मिनट का ही, खैर अभी 15 मिनट ही हुए हैं, और बाकी क्योंकि मुझे कंपाउंडर से स्टार्ट करना है तो मैं फिर नए सेशन से उसको देख लूँगा, नए सेशन हम उसको कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्योंकि
कह रहा है अंकुर हैड ₹6,000 विथ हिम, ही डिवाइडेड द अमाउंट इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ R was 6 times the simple interest on the second part when the second part had rate 2/5 the rate of R in the first year and 3/5 the rate of R in the second year. What is the difference between the two parts? अंकुर के पास 6,000 रुपये थे, उन्होंने राशि को 2 भागों में विभाजित किया, जैसे कि R की दर से 2% के लिए पहले भाग पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 6 गुना है। जब दूसरे भाग की दर पहले वर्ष में R की 2/5 थी और दूसरे वर्ष में R की 3/5 थी, दोनों भाग में अंतर क्या है? क्वेश्चन आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो, क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया, दोनों भाषाओं में पढ़ नहीं तो था। लॉजिक समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अंकुर के पास 6,000 थे, उन्होंने दोनों राशि को 2 भागों में विभाजित किया। और क्वेश्चन में आपको जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन, हमने बहुत सारे किए हैं कि कोई 2 अलग अलग हिस्सों के सिंपल इंटरेस्ट में आपस में बराबर हैं या सिंपल इंटरेस्ट में कोई रेशियो दिया है, जब भी ऐसा कुछ है तो आप सीधा सीधा उनको बराबर लिख दो। आप उनको रेशियो में लिख दो या बराबर लिख दो, या तो रेशियो में लिख दो या बराबर लिख दो। तो हमने मान लिया कि 6,000 का पहला पार्ट जो है वो x है और दूसरा पार्ट y है। हमने 6,000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो पहला पार्ट हमारा x है, दूसरा पार्ट y है। कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट पे जो रेट है वो रेट है r। फर्स्ट पार्ट पे रेट कितनी है? r है, और 2 वर्ष के लिए रेट r है और 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन में यही लिखा है कि डिवाइड द अमाउंट इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ r वाज 6 times। यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ना पहले पे, ये इसका 6 गुना है। मतलब जब मैं इसे 6 गुना करूंगा तो ये सिंपल इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होंगे? बराबर होंगे। जब मैं इसे 6 टाइम्स करूंगा तो ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर होंगे। लेकिन उसके सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा नहीं कि अभी केवल हमने y तो प्रिंसिपल वैल्यू मानी, मूलधन माना है कि भाई 2 हिस्सों में आपने जो तोड़ा है वो मैंने आपको माना, अभी इंटरेस्ट नहीं आया, इंटरेस्ट निकालना है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा व्हेन द सेकेंड पार्ट हैड रेट 2/5 द रेट ऑफ R इन फर्स्ट ईयर। कह रहा है जब दूसरे भाग की पहले वर्ष में R की 2/5 थी, दूसरे भाग में जो दर है ना, पहले वर्ष में R की 2/5 है। मतलब पहले वर्ष में वहां जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2/5 मिलेगा, किसका? R का मिलेगा, R का 2/5 मिलेगा। और दूसरे वर्ष में R की 3/5 है, दूसरे वर्ष में R का 3/5 मिलेगा। तो पहले वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2/5 ऑफ R। दूसरे वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 3/5 ऑफ R। यदि मैं इनको ऐड कर दूं तो मुझे दोनों वर्ष का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो दोनों वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 और 2 5/5 मतलब 1 R। तो यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? R मिलेगा। यहाँ भी R रेट थी, लेकिन यहाँ समय 2 साल था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पहले साल का ये रेट है, दूसरे साल का ये रेट है, तो ये दोनों साल का इंटरेस्ट आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ R मिलना है तो 2 साल में 2R मिलेगा। यहाँ पहले साल में R का 2/5, दूसरे साल में R का 3/5, तो टोटल 2 साल में R मिला। अब ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, इसका 6 गुना है, तो इसको जब मैं 6 गुना करूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आप देखो दोनों तरफ ये R कैंसिल हो गया, x/y कितना आएगा? 2 से डिवाइड करोगे 6 को तो 3/1, ठीक है। मतलब आपको दोनों हिस्सों के रेशियो मिल गए, दोनों हिस्सों का रेशियो मिल गया। अब आपसे पूछा दोनों भागों में अंतर क्या है, तो देखिए दोनों भागों का टोटल तो 6,000 है। तो यहाँ 3 और 1 देखें तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू, अंतर पूछा ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू जस्ट आधी होगी, तो 3,000 आंसर होगा। 6,000 जो है वो 6,000 दोनों का टोटल है। दोनों का टोटल मतलब कितने हिस्से की वैल्यू हो गई? 4 यूनिट की, और उसमें से मुझे 2 हिस्से की वैल्यू निकालनी है। तो 2 हिस्से की वैल्यू निकालूंगा तो 3,000 आ जाएगा। तो कितना होगा? 3,000 मेरा आंसर बनेगा। आई समझ में बात? बोलो आई हो तो आगे चलो, ठीक है। 99 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, ठीक है। अ मैन डिपॉजिट ए सम ऑफ मनी इन द स्टार्टिंग ऑफ एवरी ईयर फॉर 3 years। आफ्टर 3 years ही, थोड़ा सा नीचे कर दें, वैसे आपके पास PDF है, आप उसमें देख सकते हैं। और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ ऐसा नहीं था कि जो आपको ना दिख रहा हो। आफ्टर 3 years ₹23,808 वर डिपॉजिट इन हिज अकाउंट। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। 99 क्वेश्चन यदि आपको देखो तो मैंने आपको 99 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है। आपको मिल जाएगा सीट में आपकी, ठीक है। मैंने पहले कराया है, आपको जो भी था आप उसको देख लीजिएगा। 99 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है,
मैं ये फिर से आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। 99 और 100 क्वेश्चन मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपको पहले भी कराए हुए थे, तो ये फिर से कराने की क्या ज़रूरत है। आप इसको देख लेना नोट्स में, आपको क्लास में कंफर्म है कि मैंने कराए हैं। तो आपको यदि इसका नोट्स ना मिले तो क्लास से देख के आप इसको कर सकते हैं। 3 साल का 100 मानोगे, आपको पता है 100 मानेंगे तो ये जो 23,808 है ये 372 की वैल्यू हो जाएगा। और आपको निकालना यहाँ किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालनी है। इसको फिर हमने डिवाइड किया था, किससे डिवाइड हो रहा था, 12 से डिवाइड हो जाएगा। 3 और 1 बार, 12 एकम 12, ठीक है। कितना बचेगा आपके पास, 11, 12 नंबर 108, 10 बचेगा 96, 12 चौके 48, 31 से भाग जा रहा होगा 8 बार, 8 एकम 8, 8 यानी 6 बार जाएगा और फिर 4 बार, तो देखो ये 6400 आ गया। तो ये मैंने आपको बताया है, ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कराया था। यहाँ ये जो 10,800 है, आपने 100 माना 5% से, तो 5% पहले साल में 20, 4 साल का है तो पहले 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, तो ये कितना हो गया 30, 20, 50, 450 की वैल्यू होगा। और ये वैल्यू आपको निकालनी है, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो 45 दूनी 90, कितना बचेगा आपके पास 18, तो 45 से फिर भाग जाएगा 4 बार, तो ये 2400 आएगा। चलिए ये दोनों क्वेश्चन आपको डिटेल में बताए हुए हैं, आप पहले देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं लास्ट जो हमें करने हैं, मतलब ये सारा लॉजिक हो गया, तो मैं थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन बताऊंगा, लॉजिकली क्वेश्चन है। और नेक्स्ट सेशन में फिर इसके मतलब ये इतना ही रखेंगे, तुरंत ही मैं अगला वीडियो स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, फिर डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग में आपका रहेगा, वो क्यों बीच में हम उसको इधर ऐड करें। ये सिंपल इंटरेस्ट पे हो गया, लगभग 9 घंटे की हमारी वीडियो क्लास हो गई। क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 rupees become 7,200 in 4 years. If the rate become 1.5 times of itself, the amount of the same principal in 5 years will be. 6,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में 7200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है, तब उसी धनराशि पर 5 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। ब्याज की दर कितनी होगी, 1.5। तो आपको पता है कि 6,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में हो जाती है, टाइम 4 साल है, रेट हमारी मान लो 1 है। ये रेट कितनी हुई, 1.5 गुना, तो रेट कितनी होगी 1.5 गुना, और टाइम कितना हो जाएगा 5 साल। टाइम कितना हो जाएगा 5 साल। बात समझ रहे हैं। पहले 4 साल था, प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, पहले 4 साल था, और सेकंड कंडीशन में रेट पहले का 2 गुना है। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल सेम है, तो रेट का और टाइम का मल्टीप्लाई करके जो रेशियो लिखते हैं इंटरेस्ट का रेशियो होता है, तो रेट 1.5 गुनी हो जानी और टाइम 5 साल है। अब इसको कैलकुलेट करोगे, 0 यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा 40, तो 5 अट्ठे 40। ये हमारे दोनों से इंटरेस्ट के रेशियो आ गए। अब आपको पता है कि 6,000 से 7200, मतलब यहाँ इंटरेस्ट जो मिला था, यहाँ इंटरेस्ट कितना मिला था 1200, और यहाँ इंटरेस्ट कितना मिलेगा यही तो निकालना है। यहाँ इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये निकालना है, तो ये भाग कर लो, इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो कितने बार भाग जाएगा, 15 बार, तो 15 और 15 225, मतलब आपका 5 साल में जो इंटरेस्ट बनेगा, 5 साल में इंटरेस्ट 2250 होगा। तो इंटरेस्ट यदि 2250 है तो मिश्रधन अमाउंट कितना होगा, 6,000 में जोड़ लोगे, 6,000 में यदि 2250 जोड़ेंगे तो 8,250, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिए हैं, इसलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन बस ये 2-3 ले लिए ताकि आपको जल्दी से हो जाए। बहुत बेसिक से क्वेश्चन हमने लिए हैं लास्ट के। इफ द सिंपल इंटरेस्ट on rupees 375 increase by rupees 75 and the rate of interest increase by 5%, find the time। अगर ब्याज की दर 5% बढ़ने पर 375 रुपए पर साधारण ब्याज 75 रुपए बढ़ जाता है, समय का पता लगाएं। मुझे ये बताओ, यदि रेट बढ़ेगी तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। मान लो आपकी रेट 5% बढ़ गई, मतलब आपको हर साल 5% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ रहे हैं। 2 साल में कितना ज़्यादा मिलेगा, आप बोलोगे सर 5% एक साल में मिल रहा है, 2 साल में 10% मिलेगा, 3 साल में आप बोलोगे सर 15% मिलेगा, 4 साल में आप बोलोगे 15-20% मिलेगा। तो हमें टोटल यदि देखें तो हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, 75 रुपये। तो हम यदि ये देख लें कि ये 75 रुपये जो हैं 375 का कितना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें टोटल कितना % एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है, टोटल कितने प्रतिशत अधिक ब्याज मिला, हमें ये पता चल जाएगा कि कितना % एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमारा टोटल है। और आपको
पता है कि 5% एक साल में मिल रहा है, जितना परसेंट आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे, बात समझ रहे हैं। तो इसको डिवाइड करना है, तो 75 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। 75 से भाग करोगे तो 5 बार जा रहा होगा, और 5 से भाग करोगे तो 20%। मतलब हमें जो 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले हैं, उसका मतलब हमें टोटल 20% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है। अब एक साल में 5% मिल रहा था, तो 20% कितने सालों में मिलेगा? 20% कितने सालों में मिलेगा? 4 सालों में मिलेगा। मतलब टोटल आपका जो समय है, टोटल जो टाइम है वो कितना हो गया? 4 ईयर हो गया। डबल लाइन क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1350 इज 20 मोर देन इंटरेस्ट ऑन 1250 फॉर 2 ईयर, फाइंड रेट %। कह रहा है कि यदि 1350 रुपये पर साधारण ब्याज 2 साल के लिए 1250 रुपये पर ब्याज से 20 रुपये अधिक है, दर ज्ञात करो। मुझे ये बताओ कि यहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों मिला? 1350 रुपये पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 साल के लिए 1250 के सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि भैया ये प्रिंसिपल ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा प्रिंसिपल है उस पर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कितना ज़्यादा है? 100 रुपये। कितना ज़्यादा है? 100 रुपये। तो उस 100 रुपये के कारण हमें कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला। कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है? 20 रुपये। कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है? 20 रुपये। कितने सालों में? 2 साल में। देखिए 2 साल में 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो एक साल में 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलते होंगे। 2 साल में 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो एक साल में 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वो 10 रुपये किस पर मिले हैं? 100 पर मिले हैं। 10 रुपये किस पर मिले हैं? 100 पर मिले हैं। और 10 रुपये 100 रुपये का कितना % होता है? 10% होता है। तो रेट 10% आ जाएगी। फिर से सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि 1350 रुपये पे जो इंटरेस्ट मिला वो 1250 रुपये के इंटरेस्ट से ज़्यादा है। तो भाई क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये प्रिंसिपल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 100 रुपये। मतलब उस 100 रुपये पे कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 रुपये पे कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है? 20 रुपये। 2 सालों में यदि 20 रुपये मिला है, तो एक साल में कितना मिलेगा? 10 रुपये मिलेगा। एक साल में हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, और 10 रुपये जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 100 रुपये पे। अब 100 रुपये पे मिलेगा तो जितना दर होगी उतना ही ना, मतलब 10 रुपये जो मिला है वो 100 रुपये पे मिला है, और 100 रुपये की रिस्पेक्ट में यदि इसकी वैल्यू हम देखें तो 10% होगी। इसका मतलब हमारी जो रेट है वो रेट कितनी रही होगी? 10% रेट रही होगी। तो 10% हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 625 रुपये पर साधारण ब्याज में 25 रुपये की वृद्धि होती है, जब समय में 2 वर्ष की वृद्धि होती है, दर ज्ञात कीजिए। If the simple interest on 625 increase by 25 when the time increase by 2 year। देखो अभी क्वेश्चन आया था कि रेट इंक्रीज हो गई थी, तो दर बढ़ेगा तो भी ब्याज बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो भी ब्याज बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो कह रहा है कि 625 रुपये पे 25 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिला। कब? जब 2 साल अधिक समय था। मतलब उन 2 सालों का इंटरेस्ट, सिंपल सी बात समझो कि वो जो 2 साल एक्स्ट्रा मिले ना, उस 2 साल में 25 रुपये इंटरेस्ट मिला है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि ये जो 25 रुपये है ना, ये 25 रुपये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। 25 रुपये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, और आपको यहाँ दर बतानी है। तो आपको पता है कि इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना % है, और अब 2 साल का है तो 1 साल का निकालना होगा, तो 25 दूनी 50 से डिवाइड करोगे तो 2% आ रही होगी। मतलब मेरी जो रेट है वो रेट कितनी होगी? 2% होगी, रेट 2% होगी। हेलो, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? A sum was put at simple interest at certain rate for 3 years. If it had been put at 4% higher rate, it would have fetched ₹600 more। कह रहा है कि कोई धनराशि उधार दी गई, 3 साल के लिए एक धनराशि को निवेश किया गया, अगर इसे 4% अधिक दर पर रखा होता। फिर देखो वैसे ही क्वेश्चन है, 4% ज़्यादा रेट होगी तो इंटरेस्ट 4% ज़्यादा मिलेगा। कितने सालों में? 3 सालों में। तो एक साल में 4%, तो 3 सालों में 12% मिलेगा। 3 सालों में कितना मिलेगा? 12% मिलेगा। मतलब इस 12% के कारण हमें 600 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिला। तो 12% की वैल्यू कितनी होगी? 600। 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। और हमसे पूछा है प्रिंसिपल बताओ, तो 12% की वैल्यू 600 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 50। ठीक।
एक धनराशि को 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, यदि उसे कुछ अधिक दर से निवेश करते तो कुछ अधिक इंटरेस्ट मिलता। तो कितनी अधिक दर से? 4%। तो 4% अधिक रेट से, इसका मतलब हमें हर साल 4% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 साल में 4%, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 12%। मतलब उस 12% की जो वैल्यू है वो 600 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 50 आएगी। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000 आ जाएगी। अब आप बोलो कि सर ये क्वेश्चन, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी करा रहे हैं तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन देखो हमने ऑलरेडी लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए। ये बड़े आसान से क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार करा दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए मैं बस थोड़ा सा जल्दी बताते जा रहा हूँ। ये सब लॉजिक मैं आपको इंडिविजुअली पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं कि ये लॉजिक नहीं पढ़ाए हैं, ये लॉजिक पढ़ा चुके हैं कि कोई भी रेट चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको पता है कि जब भी ऐसा कुछ हो रहा होता है तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो रहा होता है, वहाँ पे चेंज होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। A sum of ₹2400 amount to ₹3315 4 year at simple interest. If the rate of interest is increased by 1%, it would amount to how much? 2400 रुपये की राशि 3 सालों में साधारण ब्याज की दर पर 3350 हो जाती है, ब्याज की दर 1% बढ़ जाती है, तो यह कितना होगा? अब देखो आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है, हमें ये नहीं करना है कि 2400 रुपये हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल, 4 साल में अमाउंट है 3350, तो हम रेट निकालने लगें और फिर उस रेट को हम 1% बढ़ा दें। ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको पढ़ाया है कि यदि रेट 1% ज़्यादा है, इसका मतलब 1% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 1% रेट ज़्यादा है, इसका मतलब 1% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4 सालों में कितना ज़्यादा मिलेगा? 4% ज़्यादा मिलेगा। तो आपको 2400 का केवल 4% निकाल देना है। तो 2400 का 4% यदि निकालूंगा तो कितना आएगा? 96। तो यदि 1% रेट बढ़ाओगे तो आपको टोटल 96 रुपये और इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपसे क्या पूछा है, तो यह कितना होगा? मतलब मूलधन या मिश्रधन या ब्याज जो कुछ भी बताना है, तो आपको पता है कि पहले ऑलरेडी हमें कितने रुपए मिल रहे थे? 3350। 3350 हमें पहले से ही मिल रहा था। हम 96 और मिलेगा क्योंकि अब हमारी रेट जो है वो 1% ज़्यादा है। तो अब हमें जो मिल रहा होगा वो हमें कितना मिलेगा? 3446 रुपये इंटरेस्ट में टोटल मिश्रधन मिलेगा। तो रेट जब भी बढ़े या घटे, जितना परसेंट बढ़ाया या घटाया है ना, उतना निकाल के जोड़ दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि 600 रुपीज़ become 720 in 4 year at certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 2%, then what will be the total amount? यहाँ भी वही साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 600 रुपये 4 वर्षों में 720 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि की जाती है तो कुल राशि कितनी होगी? तो आपको पता है कि ब्याज की दर 2% की वृद्धि की जा रही है, तो आपको हर साल 2% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल 4 सालों में कितना परसेंट ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा? 8% मिलेगा। 8% किसका? 600 का। मतलब हमें 48 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हमें 48 रुपये और इंटरेस्ट मिलेगा हर साल में। 2% ज़्यादा तो 4 साल में 8% ज़्यादा, 600 का 48 रुपये। तो पहले से 720 रुपये और मिल रहा था, 48 और मिलेगा तो कितना मिलेगा? 768 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 768। ठीक है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ मनी ऑफ 1500 अमाउंट टू 1950 इन 4 ईयर इफ रेट बिकम डबल देन अमाउंट। देखो यदि दर दुगनी है तो इंटरेस्ट भी तो दुगना होगा। दर दुगनी है, मान लो आपसे मैं बोलूँ कि 500 का 5% निकालो, जल्दी बताओ कितना आया? 25। अच्छा दुगना निकालो, तो दुगना निकालो। देखो 500 का दुगना मतलब 10% निकालोगे तो 50 आएगा। ये दुगना होगा कि नहीं होगा? तो रेट डबल होगी तो इंटरेस्ट क्या होता है? डबल होता है। तो आपको दिख रहा है कि पहले 1500 रुपये पे 1950 हो रहा था। कितना हो रहा था? 1500 रुपये 1950 हो रहा था। ठीक है, तो 1500 1950 से हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? ये देख लो, हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? 450 इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट कितना था? 450। यदि रेट को डबल करोगे ना तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये भी डबल हो जाएगा। तो ये 450 की जगह कितना मिलने लगेगा? 900।
कोई देखने की जरूरत नहीं, उसमें बाकी सारी चीजें फिक्स हैं, प्रिंसिपल टाइम सब सेम है, तो रेट डबल होगी तो इंटरेस्ट डबल होगा। तो अब हमें इंटरेस्ट 900 रुपये मिलेगा। तो पहले 1500 रुपये में 450 इंटरेस्ट था, अब 1500 रुपये में 900 इंटरेस्ट है। मिश्र धन कितना होगा, 1500 900 को जोड़ोगे तो 2400, मिश्र धन कितना आएगा 2400। अब देखो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, पता मतलब जो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी के बच्चे होंगे वो करेंगे इन क्वेश्चन को, आपको तो वैसे ही ये आने हैं। क्या द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर इज 170 इफ द प्रिंसिपल बिकम 3 टाइम्स। देखो ऐसा क्वेश्चन भी कराया कि भाई यदि प्रिंसिपल 3 गुना है तब भी इंटरेस्ट क्या होगा, 3 गुना होगा। कह रहा है 7 साल के लिए साधारण ब्याज जो है 7 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 170 रुपए है। अगले 7 सालों के लिए मूलधन 3 गुना हो गया, तो नेक्स्ट 7 ईयर में इंटरेस्ट भी 3 गुना होगा, और टोटल 14 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो आप उसको ऐड कर लो बस। तो 170 और 170 ये तो कितना हो जाएगा 680 रुपये। यदि प्रिंसिपल 3 गुना होगा तो इंटरेस्ट भी 3 गुना मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए। लगभग 109 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट पे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप मुझे भेज सकते हो। अभी हम और पढ़ेंगे, मैंने केवल वो क्वेश्चन कराए जिनमें सिंपल इंटरेस्ट यूज़ हो रहा था। अभी मैं बहुत सारा आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे देखिए लगभग 2-3 घंटे में आपको बेसिक पढ़ाऊंगा। 2-3 घंटे उसमें बहुत सारा बेसिक है वो समझने का है, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले तो 2-3 घंटे में उसका बेसिक पढ़ेंगे। तो एक कोशिश करूंगा कि पूरा वीडियो में बेसिक बना दूं कि 2-3 घंटे का एक बड़ा सा वीडियो बनाऊं जिसमें पूरा बेसिक मैं उसको बता दूंगी कब कैसे कहाँ कैसे सोचना है, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। तो मिलते हैं सेशन में, थैंक यू।